आगे और जहाँ पर गलत है इस पे एरो को एरो बढ़ा दो, एरो बढ़ाओ एक बार बढ़ाते रहो। अब वो 33 34 32 पर लो देखो, 32 नंबर ये रहा, ये हो गया ना। आगे लेना 33 नंबर का लो, 33 नंबर हाँ स्टाइलिंग नहीं समझाया मैंने ना। ये क्वेश्चन आपकी लोगों वाले की एग्जाम 2018 की एग्जाम 17-18 का था, उसमें पूछे गए थे इसके क्वेश्चन। कपल पूछे गए थे, जोड़े अपन को सेम जोड़े देखना है, सेम आकृति देखनी है, ऐसी सेम आकृति किसी आपको दिखाई देती है। तो यहाँ पर अपन ने देखा है इनका ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग के हिसाब से 3-3 इनके जोड़े बनेंगे, अपन को उस हिसाब से देखना है, आकृति के अकॉर्डिंग आकृति, जैसी आकृति वैसे क्वेश्चन का आंसर अपन को देना है, जैसी आकृति वैसे क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो जैसे आपके सामने ये वाला क्वेश्चन रहा, यानी कि ये आकृति आपके सामने, इस आकृति में अपन को ये देख 3-3 के जोड़े, ये 3 जोड़े, 3 जोड़े, 3 जोड़े, ऐसे अपन को जोड़े अपन को देख रहे हैं। तो अपन किस प्रकार, तो पहले अपन ने देखा कि सर आयत के अंदर आयत है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। तो एक जोड़ बना 1 का 5 का और 7 का, 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 सब में कॉमन होता है। हमने देखा, फिर अगर देखा आकृति के अंदर कोई एक्ट का आकृति है, आकृति के अंदर कोई एक्ट का अलग ही आकृति है, और आकृति के अंदर कोई एक्ट का अलग ही आकृति है। तो हमने देखा ऐसा होना 2 4 और 8, 2 4 8, 2 4 8 इसमें नहीं है, 2 4 8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केला। अब हमने कहा कि सिंगल बचा, फिर सिंगल आकृति, तीनों ही अलग अलग आकृति हैं। तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर। ठीक है मेरे ब्रदर, ऐसे अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए सर। भाई देखिए, ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। अब हमने देखा कि सर व्रत का ही रूप अलवृत है, व्रत का ही रूप अलवृत है, व्रत का रूप व्रत है, व्रत के भाग है। हमने देखा 1 5 1 3 5, 1 3 5 13 इसमें नहीं है, 1 3 5 13 इसमें नहीं है। अब हमने देखा आगे त्रिभुज और त्रिभुज 2 6 8, हमने कहा कि 2 6 8 इसमें नहीं है, तो 2 6 8 इसमें है। आंसर कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब चतुर्भुज तो आंसर आ जाएगा चतुर्भुज 4 है 7 है 9 है, तो देखना 4 7 9 है क्या, यस। अब मैं आपसे पूछूंगा इंटरव्यू में, शुरुआत में देखने में थोड़े से अजीब, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए दिए गए थे कि एक बार सामने वाला देख के एक बार कंफ्यूज तो हो जाएगी, सामने वाला देख के एक बार कंफ्यूज हो जाएगी यार ये क्या। लेकिन अपन ने देखा कि अब अपन को कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, देखते हैं कितने बच्चों का एकदम राइट आंसर आता है। रेडी, ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो अभी सबका आंसर दिया है, एक बार आना चाहिए था, प्लस का चिन्ह 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 प्लस का चिन्ह। हमने देखा आकृति में कोई ना कोई सेम डिटो दिखना चाहिए,
हमने देखा एक और देखा आकृति के अंदर कोई आकृति है, आकृति के अंदर कोई आकृति है, आकृति के अंदर कोई आकृति है, आकृति जैसी छोटी आकृति, आकृति जैसी आकृति छोटी, आकृति जैसी आकृति छोटी आकृति। बोले कि यार कॉमन तो अपन को मिला और बस मिलते ही हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। हमने देखा कि सर 1 का 3 का और आकृति के अंदर आकृति के अंदर 1 3 9। हमने कहा इसमें 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 नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन कैंसिल। फिर हमने देखा प्लस का 2 5 6 2 5 6 ये रहा आंसर बना जाएगा ए। अब 5 4 7 8 में 4 7 8 में आकृति शेप छोटी, आकृति बड़ी शेप छोटी, आकृति बड़ी शेप छोटी है ऊपर ले रहा इसको। अब भाई देखो तुम ये कह रहे हो सर हमको इनमें कुछ ना कुछ एक कॉमन देखना ही पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई अपन को एंगल देखना ही पड़ेगा तभी आंसर आएगा एकदम राइट हो। ए ऑप्शन कितना होगा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखिए बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, बक्सा समझो गाड़ी तो है लेकिन बॉक्स ऐसी है, बॉक्स है, बॉक्स है, 1 का 4 का 9 का। छतरी बोले अर्धव्रत है, अर्धव्रत है, अर्धव्रत है, इसके ऊपर सॉफ्टी आइसक्रीम, इसके ऊपर भी अर्धव्रत जैसी आकृति बनी है। हमने कहा पानी का कोई पात्र है, पात्र और पात्र है, बोले कि अपन का ड्रम जैसा आकृति, तो ये तो कॉम्बिनेशन हमने देखा। हमने देखा एक के साथ 4 का 9 का 1 4 9 1 4 9 ये रहा, एक ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 35 34 में पेज नंबर 34। अब मैं इसका पूछूं आप लोगों से और नीचे लेना इसका रहने को आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं कर लो। ये देखो कोई दिक्कत आप सीख गया, कुल मिला बात है। मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा बालक नहीं है। एक बार देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ किन लोगों का क्या एकदम राइट आंसर है। बालक नहीं है वो क्लास में जो है वही है यथावत, रुकने चाहिए यार। क्या हम गलत पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, सही पढ़ाना था, मैं ये कह रहा हूँ पूरा गंगापुर में तुम घूमता ना, पूरा गंगापुर में ये टॉपिक है नॉन वर्बल का, तो कोई पढ़ा दे तो चेंज कर देना कि सवाल तो नहीं है। वेट के एग्जाम में सर ये वजह से जा रहा है। और बढ़ना चाहिए यार, और नहीं बढ़ेगा तो माहौल अगर हो जाएगा। चलो देखते हैं। मैं जिस भी कोचिंग के अंदर रहता हूँ ना, मैं अंदर रहता हूँ, तो ये सोचना कि वो कोचिंग मेरी है। कोचिंग से बाहर मेरी कोचिंग नहीं है, बस बाहर नहीं है, बाहर मैं किसी भी कोचिंग का प्रचार नहीं करता हूँ। बस कोचिंग के अंदर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। ये सोचता हूँ अपनी कोचिंग है, अपनी कोचिंग में नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ अपने भाइयों को पढ़ा रहा हूँ बस। और भाइयों को पढ़ाने का मतलब है कि उनको शिद्दत से पढ़ाओ, मेहनत से पढ़ाओ। बाकी वो भाई समझे ना समझे, मुझे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस बात का फ़र्क पड़ता है यदि मैंने थोड़ा सा भी कम पढ़ा दिया ना तो गलत होगा वो, तो तुम्हारे साथ गलत भी होना चाहिए, बाकी मेरे साथ हो उसमें कोई टेंशन नहीं है। और मेरी लाइफ में तो हमेशा गलत ही हुआ है, नहीं तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। ए ऑप्शन कितने भैया होता है? फाइनली आपका आंसर नहीं आया यार, दीवार को करता है यार, मुझे यार आप लोगों को तुम लोग सुधार के दिए हो। देखो बेटा सर्किल है, सर्किल है, सर्किल है, बोले कि मां सर सर्किल सर्किल जैसा 1 5 9 1 1 की आंसर है। चैप्टर अगला बोल दो 35 पेज नंबर सर 1 मिनट सर 2 4 8 2 4 और 8। बोले ये सिंगल अलग अलग आ करती है, इनमें कुछ भी नहीं है, खुद में अब सेपरेट आ करती है। बाकी इसमें प्लस का चिन्ह आया, इसमें मतलब क्रॉस जैसा चिन्ह आया, क्रॉस जैसा चिन्ह आया, इसमें क्रॉस जैसा, इसमें क्रॉस, इसमें क्रॉस, इसलिए वो सेम हो गई। आकृति तो वो भी अलग अलग है, एक उनके अंदर क्रॉस क्रॉस आ रहा है इसलिए, और उसमें कुछ भी नहीं आया इसलिए।
आ जाओ 35 ले लो ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ तुम ना दिल्ली पुलिस की एग्जाम दोगे तुम में से, और दिल्ली पुलिस की एग्जाम देने वाले जो भैया हैं, जैसे कि एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है, ये नहीं है, तू नहीं है, दिल्ली पुलिस लायक नहीं है, नहीं होगा फिजिकल, नहीं होगा दिल्ली ओबीसी माता है, एसटी माता है, एसटी वाले तो एसटी वालों के लिए क्या होगा पता है? उनकी एक तो ये चेस्ट और एक हाइट, इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। एक 70 चाहिए, वैसे एक 72 चाहिए आदर को एक 72 चाहिए, बाकी एसटी को एक 70 चाहिए। हाँ एसटी के लिए हाइट तो बोल रहा है, छूट में आ रही एसटी, सॉरी अदर कास्ट के लिए एक 70 चाहिए, और एसटी और एससी के लिए एक 67 प्लस में चाहिए, 68 चाहिए शायद, एक 68 67 या 68, या तो 67 या 68। ओके अब सुनो, उसमें भी रीजन ये है कि एसटी के जो बालक है ना उनको डिस्काउंट भी मिलता है सब तरीके से, वो डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं लेना चाहते। यदि रियल बता रहा हूँ मैं, हकीकत बता रहा हूँ, तुम लोग यदि तुमको ऐसा लगता है ना कि मुझे एसटी एससी ये मेरे सिस्टम में नहीं है, ये एक वो नहीं है कि मैं जाति बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए फोकस दिला रहा हूँ कि यदि एसटी का बालक, रियल बता रहा हूँ, ओबीसी और जनरल के बालक से यदि ओबीसी जनरल का बालक 8 घंटे पढ़ रहा है ना, तो एसटी का बालक यदि वो 5 घंटे पढ़ ले, 5 घंटे पढ़ ले, वो कंटिन्यू पढ़ ले, सिलेक्शन, मैं बोल रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वो 5 घंटे ऐसे पढ़ना है कि पर डे पढ़ना है, उसमें कोई दखलबाजी नहीं होनी चाहिए, उसमें 1% भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि डिस्टर्बेंस भी कोई चीज़ होती है। फिर देखो तुम्हारी पढ़ाई कितनी शानदार चलेगी। अरे यार तुम लोग ना एसटी वाले कब सोचते हैं पता है? जब वो अणितड़ी पे आ जाए ना, अणितड़ी पे कि अब का ही करा, जब जार वो पढ़े, जब जार पढ़े वो। और अब तो एसटी का बालक यार अब तो बहुत भयंकर पढ़ रहा है। मैं लाइब्रेरी देखता हूँ, वो लाइब्रेरी अपनी लाइब्रेरी है विवेकानंद लाइब्रेरी, उसमें जब मैं बैठता हूँ तो एसटी के स्टूडेंट वो 12वीं पास करते ही कंपटीशन में घुस गए यार लोग, और एसएससी में लगे हुए हैं सारे, रेलवे में कोई छोटी मोटी पोस्ट तो देखते नहीं है। एसएससी सीट जैसे उसकी 12वीं यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, सीजीएल का फोकस होता है, तो 3 साल मेहनत तो करनी है, 3 साल में ग्रेजुएशन होगी, तब तक तो नीम इसी हो जाएगी, कतई भरवाल कोई घूसा दे तो भी ना तोड़ सके कोई, बोले कि एक भी क्वेश्चन घूसा दे के क्वेश्चन को कहने मैं तो फोड़ दूँ, तो मैं ही घूमत क्वेश्चन मैं तो फोड़ दूँ, तो वो काय चाहे, क्योंकि वो इतने मजबूत हो जाते हैं 3 साल में। और 3 साल की मेहनत, हाँ 6 साल की, मैं 6 महीने की बोल रहा हूँ, वो तो 3 साल तपस्या करते हैं खतरनाक, और 3 साल तपस्या करते हैं, तभी तो एसटी के बालक हैं वो कस्टम इंस्पेक्टर ये बढ़ते हैं, लेकिन वो ईमानदारी से बढ़ते हैं। अब जो रियलिटी में एसटी के जो स्टूडेंट बढ़ रहे हैं ना, वो पहले कहते हैं कि यार इनका आरक्षण है फलाना ढेरना, अब रियलिटी वो ईमानदारी से बढ़ रहे हैं बालक, अब ईमानदारी से जो आईएएस या डॉक्टर भी बनते हैं ना, डॉक्टर कई डॉक्टर एसटी में आ जाते हैं तो उनकी कम परसेंटेज की वजह से कहते हैं कि कम परसेंटेज की वजह से डॉक्टर बने। मैं एसटी के भी ऐसे डॉक्टर बता दूँ, ऐसे डॉक्टर बता दूँ जो वास्तव में रियलिटी ईमानदार से बने, उन्होंने एसटी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं लिया, डायरेक्ट जनरल कट ऑफ पास किए। हाँ ऐसे है, मेरे गाँव का एक एसटी का लड़का है जो डॉक्टर बना है, उसको ऐसी जगह पटकाया है जो बिल्कुल मतलब कि हाँ छोटा, मतलब बिल्कुल छोटा हो कहीं हॉस्पिटल हो, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल में पटा दिया तो दुनिया मार गए, क्योंकि वहाँ को पीवा के अलावा काय भी ना सोती वहाँ को, रियल बता रहा हूँ, डॉक्टर बन गया लेकिन पीने के अलावा उसको कुछ सोती नहीं है कि दवाई गोली भी क्या देनी है, तो उसको ऐसी जगह डाला है कि यार क्या पता, किसी का पता नहीं, ये पीपा के टुल्ली होकर किसी को दूसरे को दवाई औंधी सीधी दे दे, तो ऐसी जगह की जहाँ पर दवाई मात्र बुखार खांसी की देनी है दे दे, नहीं ले बस जा। जैसे आपकी ये डिस्पेंसरी है जैसे, या मैं हाई लेवल का कोई भी डॉक्टर ना है, कतई ना है, वो वैसे टेक लीगल लिमिट
ये खांसी जुकाम हो रही है तो ठीक, नहीं तो कहते हैं जाना है माजा बड़ा हॉस्पिटल में, ज़्यादा बोल दिया ड्रिप ड्रिप ना बड़ा हॉस्पिटल में, क्यों? क्योंकि लिमिट ही एक है, अति एक सुई तो नॉलेज थे, तो सारा सिस्टम है इसमें नहीं है डिस्पेंसरी में, सब सिस्टम है इसमें भी। हर डिस्पेंसरी में बोतल बोतल सिखाने का सारा सिस्टम हो, लेकिन ऑपरेशन का नहीं होता, लेकिन ना माँ बड़ा हॉस्पिटल बढ़ जा, क्यों? क्योंकि इनकी नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी क्वालिफिकेशन माँ भी देखे भाई साहब, आदमी से ढूंढना है कि आदमी की पूरा पट्टा देगा तब जाकर उसको उस जगह पहुँचाया जाता है जहाँ पर उसको लायक हो। बेलायक आदमी आपान चलो आपकी नौकरी लग जाए ट्रेन यानी गार्ड बन गया ट्रेन का गार्ड, और आपने वहाँ जब आपको साइको लगे, साइको के बाद में जब अपनी ट्रेनिंग लगे, ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग में पता पड़ेगी आपका गार्ड के लायक है कि ना है, और है तो चल गार्ड तो बनेगा, ड्यूटी तो गार्ड की देनी पड़ेगी। ट्रेन में पीछे पीछे वो बैठे रहे, चाहे मालगाड़ी हो चाहे सवारी गाड़ी हो, लेकिन सवारी गाड़ी हो और मालगाड़ी वाले हो तो वहाँ इसी लाइन में ना पट गए वो किसी पे, जो मैं बहुत बारी ट्रेन जा रही हो पहले इसी में पट गया वो, जब मैं एक की दुक्की जैसे कि 2 सवार हो, 2 सवार रोड बनाएंगे वहाँ में चल जाएगी, एक ही जाएगी एक जाएगी वापस, ठीक है 2 सवार तेरी चेंज है गंगापुर से 2 सवार तक ही जा सके, क्योंकि आगे तेरी बस के ना है, जो नहीं पता ना है कि अगला सिग्नल कहीं आए वो अगला कहीं इंडिकेटर दे रहा है, अब यहाँ कोई ट्रेन तो इधर से इधर आ रही ना है तो भिड़ाभिड़ी करे तो ठीक है, कहते धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ती है। ये सिस्टम है रियल में, ये तुम खुद ही नॉलेज लगा सकते हो, तुम्हारा दिमाग खुद लगा सकते हो कि ये वास्तव में फैक्ट्री है कि आप एग्जाम कभी कभी पास कर तुक्का सो तो माँ ट्रेनर भाई साहब ट्रेनिंग देगो, और ट्रेनर को पता पड़ेगा कि टीम फोड़ेगा कहते टैलेंट पालक होगा तो उसको धुआंधार देगा, उसको ट्रेन डायरेक्ट ड्राइवर बनवा देते, ड्राइवर की ट्रेनिंग भी देते हैं, ऐसे नहीं ट्रेनिंग ना दे, लेकिन वो ट्रेन खास किसी जगह देगो जहाँ पर बस सिंगल रूट हुए और एक बार गए और वापस आ जा वासु दोबारा नाम को चलो ठुका ठुकी को बहुत बार पहले कभी ट्रेन ठुका थोड़ी लगता है, अब ट्रेन कितने बारी ठुके तो खूब पता है। देखिए अब देखो ये टॉपिक है बहुत अच्छा है, सादृश्यता देखने में आकृति को अपन को पहचाना है, यानी कि सादृश्यता अपन का किस में भी आता है, शब्दों में भी आता है, शब्दों में भी आता है, बहुत क्वेश्चन आए। मैंने अभी ना अब मेरी एग्जाम है फोर्थ ग्रेड की, इस एग्जाम को देने के बाद में आपको फैक्टर में बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे पर डे आपको NTPC दोनों पेपर लगे और ALP के पेपर लगे, उनमें सादृश्यता के कितने क्वेश्चन आए, जो शानदार क्वेश्चन है उनका एनालाइज पर डे आपको हर चैप्टर एक मतलब चैप्टर स्टार्ट करूँगा, 2 दिन में हो चाहे 3 दिन में हो, लेकिन टॉपिक स्टार्ट होंगे और PYQ करवाऊंगा ताकि तुम्हारे ग्रुप में बहुत सारा फायदा मिल जाएगा, बहुत बेहतर। और वास्तव अपन की प्रैक्टिस तुम ढूंढूंगा कि गुरुजी वास्तव में अपन को दूसरी जगह तुमको देखने की जरूरत ना पड़ेगी कि कहीं और जगह भी देखा क्या, क्योंकि आपन को जब आप सामने वाला अपन को बढ़िया समझा रहा हो तो दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़ेगी, और जहाँ ऐसा लगता है कोई और भी क्वेश्चन को बनाना है, अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में है तो वो क्वेश्चन भी आपके सामने मिल जाएंगे। अब देखिएगा सादृश्यता का मतलब, पहले इसके नियम रूल समझ लो छोटे भैया, इधर देखिए A और B, जैसे A और B आया ना, जैसे A से B आकृति बड़ी होगी तो C से कौन बनेगी बताओ D। पहला पॉइंट तो ये है, सदाबहार पॉइंट तो यही रहता है, लेकिन यदा कदा कभी चेंज हो जाता है, तो कभी चेंज कैसे होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कभी कभी वो क्या करता है एक का संपर्क किससे कर देता है, C से। आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ना, वो कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग में ना वो क्या करता है ऐसे दे देता है, अपन को देता है ऐसे, थोड़ा सा टफ बनाएगा ना। मैं कह रहा हूँ आने वाले भविष्य में जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आएगा ना, ये दोनों समान अनुपात में लगेगा, लेकिन इसका संबंध इससे देगा, वो इसका संबंध इससे देगा। अब कहेंगे जब तू याद होता हमारा याद हो जाएगा, तो सही बात है क्या। और फिर ये भी ना मिले तो आप याद करो अनुपात समानुपात आप लोग पढ़ते हो, तो अपन क्या तृतीय समानुपात द्वितीय समानुपात फर्स्ट इनका अपन निकालते हैं। तृतीय समानुपात क्या होगा, तो 2 संख्याओं का वर्ग करो। द्वितीय समानुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं को गुणा करके 1 का भाग दे दो, है। तो एक बार यह होगा भाग की संख्या गुणा कर देगा, तो ऐसे करते नहीं करते हैं। जब अपन को ये निकालना होता है तो भाग की संख्या गुणा होती है, तो ये निकालना तृतीय समानुपात निकालना है तो भाग की संख्या गुणा करते हैं, और इसका यानी इन दोनों में से कोई एक संख्या ये निकालना है तो इसका भाग लगता है, इसको निकालना है तो इसका भाग लगता नहीं लगता है। तो ये दोनों आपस में गुणा, तो ये दोनों भी आपस में समान। तो कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे होंगे, इसमें जो रूल लगा होगा तो इसमें लगेगा, और इन दोनों में लगा देंगे फिर अपन का। तो हमारे पास 3 रूल बनेंगे इसके, कितने बन गए 3। पहला क्या बना, A का B से तो C का B से। दूसरा क्या बना, A का C से तो B का B से।
तीसरा क्या अपना ए का डी से, तो बी का सी से या सी का डी से। क्लियर है? अब देखो इसमें ये एनालॉजिकल हो गया। अब इनको अपन जब अपन उसमें पढ़ेंगे वर्बल में अलग से आपको ये समझाना पड़ेगा। तो देखिएगा अब समझेंगे हम लोग इसका अच्छे से आंसर, क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पर एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा क्या करती, तीन से 1 2 3 4 भुजा आई। हमने कहा कि सर ठीक है, 3 भुजा आ करती है, 4 भुजा में तब्दील होगी। वापिस आई 3 भुजा क्या करते थे, कितनी आई, 2 आई। तो हमने कहा 2 आई तो 2 4 भुजा क्या करते आएंगी, बगल में ही आएंगी, ऊपर नीचे नहीं आएंगी। जब ये दोनों अगल बगल में आए तो अगल बगल में ही आएगी। अब इसी आकृति आएगी तो हमने कहा कि पतंगाकार, या अपन कहेंगे समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आएगा। तो हमने कहा कि ऑप्शन कौन आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है अब तो प्रत्येक का आंसर आ ही जाएगा, अच्छे से आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस सोचना है, भूलने का नहीं है, बस भूलने का नहीं है। आएगा धीरे धीरे, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हम आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि अपना आंसर खुद का आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं, ए ऑप्शन कितने भैया होता है, बी ऑप्शन कितनों का है, बी 19 20 21 की छुट्टी है ना अपनी, कल और पढ़ना है, ठीक है, कल और इसको खींच लेंगे एक दिन और थोड़ा सा अच्छे से, है ना। घास काटो बेकार है, नहीं तो आवाज खींच लेते हैं हमें, लेकिन नहीं खींचना, कल का दिन और है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो 2 भी है तो डबल भी आ जाए, 1 भी है तो डबल भी, तो 1 भी उल्टी है तो डबल भी उल्टी आई तो ए बनेगा, आंसर बना जाएगा ए ऑप्शन। अगला ऊपर थोड़ा सा ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितनों का एकदम राइट आंसर। पीछे जय महाराज, तेरा नाम क्या है, कंप्लीट बोल, जय। डस्टर है, जाने ने डस्टर है, डस्टर है रे, जाने ने आपको कहीं काम है आपको, हाँ तो बेटा को ध्यान रखिए। ए ऑप्शन कितने भैया होता है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। जिनके समझ में नहीं आया कोई नहीं आएगा। 1 2 3 4 आ करते हैं 12 वाले नहीं, 1 2 3 और 4। इसमें देखा 1 2 3 रह गई सर, बोले ठीक अब तो समझ में आ गया। बोले कि बाहर क्या करते तो गायब करनी करनी है, बोले तू तो गायब होएगा हो गया। अब इसने क्या किया, वृत्त बाहर को था, वृत्त किसके अंदर आ गया, त्रिभुज के अंदर आ गया। त्रिभुज अंदर था बाहर आ गया। बोले कि सर ऐसा रूल्स उसमें करना है तो, अरे त्रिभुज तो बाहर को है क्या, बोले यस। तो किधर को आएगा, अंदर, अंदर कौन है बताओ, वर्ग, वर्ग किधर को आएगा, बाहर को, ठीक है, वर्ग बाहर को, त्रिभुज अंदर, वर्ग बाहर को, नहीं गलत गलत, बोले ये आंसर कोड आ गया ए ऑप्शन। बोले वर्ग बाहर को आना चाहिए, वर्ग किधर को आना चाहिए, बाहर की ओर। जो चीज अपन को दिया है वही तो अपन को करना है। अच्छा जमाना पड़ेगा तो अच्छा नीचे करो ना दे जो है उनका दे देख बेटा, अच्छा ना लगे अच्छा, हाँ जब सामने तो पकड़ लें, देख मेरी बात सुन, जो बालक देखो सुने मंग रही है, अगर तुम सोच सको ये बात, तुम तुम्हारा दिमाग में सोचो कि यार ये चीज़ में अच्छा लगेगा, हाँ तो वैसे करना है। वाह मतलब इसमें क्या नहीं कि आदमी सीखो तो आपको फायदा हो, हाँ
करना है क्लास में होगी हाँ बेटा। अरे ये सबसे बड़ी कमी है यार एक इंसान के, जिसको सुविधा दी जाए ना तो उसकी दुविधा जाना पड़ेगा। हाँ भाई मैं क्वेश्चन नंबर 4 को नहीं पूछूंगा, 5 ये देखा 5 का निकालो, नहीं छूंगा, बोलने का नहीं है, बोलने का नहीं है। यस 4 का स्क्वायर, 5 में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। यस देखो इसमें नीचे लगा है, इसमें भी नीचे लग के आएगा, नीचे किधर को आया, इसमें आया। 5 भुजा 4 भुजा तो 4 भुजा नीचे की साइड आएगा, जब नीचे है तो नीचे आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ए ऑप्शन कितनों का है, बी ऑप्शन, सी और डी छोटे। यस नया बालक है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ध्यान इसलिए देता हूँ कि ना तुम थोड़ा सा समझ जाओ। देखिए अब मैंने क्या यहाँ पर देखो, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड हो जाएगा, आ गया लेफ्ट साइड राइट साइड, इसका मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड को आ रहा है, ये इधर को आएगा। तो हमने कहा कि सर ये दाया दाया चेंज कर रहा है, ये ब्लैक है खाली होगा तो ब्लैक है तो खाली होगा, चारों में खाली हो गया, ये टेंशन तो खत्म। अब हमने कहा कि दो एरो अपोजिट जा रहा है, एक इधर को एक इधर को, इधर को आएगा एक इधर को एक इधर को, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, ये गलत और ये गलत। हमने कहा इधर को ये वाला एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में, इधर की साइड आएगा एक ही दिशा में जाएगा, एक दिशा में ये जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो आंसर आएगा बी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, पेज नंबर 36 नीचे। यस ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इधर बस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सभी मेरे ब्रदर। बड़ा मुंह से थोड़ा करना है, हाइट में है लेकिन एज में ना है, तो इसलिए मेरा भाई है, छोटा ही है बड़ा नहीं है, ठीक है। हाँ और आम होना है तो पता है कि मैं घूसो बना के संवर मस्त पड़ेगा सब मस्त। हाँ भाई ए ऑप्शन कितने भैया होगा, ए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। मैंने डिग्री बताई थी तुमको, डिग्री का रूल्स देखो। अब इसमें कहा था कि आगे काम आएगी डिग्री। अब मुझे एक बताओ, ये ना एंगल है या नहीं बताओ, ये कोने से कोने तक जा रहा है, ये एंगल ये ऐसे बनना चाहिए, ये एंगल ये आ गया ऐसे, देखो कितना डिग्री घुमा, मात्र क्या घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। ये रहा, ये कितना डिग्री घूमेगा, 45 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आयत इस प्रकार बन के आएगा, आयत इस प्रकार बन के आएगा, इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, आंसर कौन आया, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन को देखना है, मस्त तरीके से देखना है, अच्छे से देखना है, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, ऊपर लो बेटा, इसको कर लो बस 11 नंबर का ये रहा क्वेश्चन, अच्छे से देखना, जल्दबाजी मत करना।
ए ऑप्शन कितने भैया होता है? एकदम राइट आंसर। आपका ध्यान किधर है? आपका सवाल किधर? सही बैठे। हाँ भाई देखिए इधर को, हमें पता है कि सर ये दोनों एक वर्ग है, लेकिन दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर बराबर, ये कहे कि मैं भी आगे खींच सकता हूँ, मैं भी आगे खींच सकता हूँ, दोनों बराबर आ जाएंगे ऊपर नीचे, ऐसे आ जाएंगे। बोलिए यस। अब ये नीचे से बोलते हैं कि तू भी आगे चल, मैं भी आगे चलूँ, तो एक बन जाएंगे हम दोनों, बोले एक बन गया, एक प्लस का चिन्ह हो गया। यहाँ पर ये लाइनें ऐसे है समांतर चतुर्भुज, तो ऐसे लाइनें हैं, तो हमने ये भी बोलता है कि तू भी इधर को आ रहा तो मैं भी इधर को आऊंगा, ठीक। और ये बीच की लाइन बोलती है मैं भी इधर को आऊंगा, तो ऐसे बन के आएगा, ऐसे बन के आएगा। तो आंसर कौन बन के आएगा? ए ऑप्शन बन के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बारह नीचे ये आ चुके, ये दोनों मान के एक वर्ग बन रहा है, तो एक क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। यस, आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 अच्छे से देखना, जल्दबाजी मत करना, दिमाग लगाना, क्वेश्चन का आंसर देना। ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। जहाँ क्वेश्चन है मैं ही मैं रोकता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो इधर को, एक आड़ी, दो आड़ी, तीन आड़ी, एक खड़ी, दो, तीन, चार खड़ी, तीन आड़ी, चार खड़ी लाइनें, तीन आड़ी लाइनें। यहाँ पर देखा तो चार खड़ी थी, तीन रह गई, तीन आड़ी थी, दो रह गई, यानी कि एक खड़ी को गायब करना है, एक आड़ी को गायब करना है। सेम इसमें करना है। इसमें खड़ी कितनी है बताओ? तो एक गायब हो जाएगी तो एक बचेगी। आड़ी कितनी है? तो वो गायब हो जाएगी तो कितनी बचेगी? एक, और वो भी कैसी बचेगी? खड़ी। आंसर कौन आएगा? सी ऑप्शन। समझ में आया क्या भाई? यहाँ पर चार खड़ी है, एक गायब करके तीन आएगी, तीन आड़ी थी, एक गायब करके दो बचेगी। हमने भी ये कहेंगे जब एक एक गायब ही कर रहा है तो हम भी तो गायब करेंगे। जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ पर करना है। खड़ी है दो, एक बचेगी, आड़ी है एक, कुछ भी नहीं बचेगी, खड़ी बचेगी, एक बचेगी। आंसर आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर करो। अरे इधर तो ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन। जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का आंसर दो, बाकी क्वेश्चन का आंसर तुम देख लिया करो, ऐसा आंसर आ ही जाएगा। हाँ भाई बताओ, ए ऑप्शन कितना होता है? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब तुम देखो इतना इजी है, कितना इजी है, तुम देखो कितना इजी है। कितनी भुजा है? कितनी भुजा आ गई? कितनी भुजा है? कितनी भुजा आएगी? 6। आड़ी लाइन है, आड़ी लाइन है, 5 भुजा गलत, 4 भुजा गलत। आंसर कौन आ गया? ये कितनी भुजाएं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तेरे से मतलब नहीं है। कोई दिक्कत? चलो ऊपर चलो, आ जाओ पेज नंबर 37। नीचे अब देखना, फिर क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ओके ओके, हाँ ये बड़ा क्वेश्चन देखना, ये वो देखो नहीं इसको देखो ना, 19 आ गया ना सबका। चल दर्पण है, इसको देखो 20 को पूछूंगा, बोलने का नहीं है। छोटे भैया
समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, दिमाग नहीं लगा रहा। आज आया है पहली बार तो लाइफ में, पहली बार इस कोचिंग में पढ़ने के लिए फर्स्ट बार, वो तेरी तो मेरे को ध्यान नहीं था, तभी देख रहा हूँ, देखा देखा सब नहीं लग रहा तो यार मुझे। अब देखेगा तो मैं तेरे को देखूंगा तो देख क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है आकृति, बड़ा इसमें कोई ज्यादा दिमाग खुद का दिमाग थोड़ा सा लगाया, आंसर आया। देखते हैं ए ऑप्शन कितने भैया आपका है, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। अब देख छोटे भैया, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा है। कितनी भुजा है? 5। यहाँ पर 1 2 3 4 भुजा है सर। बोले कि 5 से 4 में एक भुजा कम हो गई है, तो यहाँ पर 4 है तो 3 आएगा। तू गलत और तू गलत, दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। 3 भुजा वाली आकृति आनी चाहिए। बोले ऐसे अपन को ना थोड़ा सा लगा लेना, एग्जाम में ऐसे देंगे फिर आंसर जिस अंदाज में समझा रहा हूँ। अब मुझे एक बताओ, अंदर कैसे बताओ, 2 बोले और बिना भरे हैं, लेकिन ये बाहर की साइड गए तो बाहर की साइड लग गए, और बाहर को ब्लैक था वो अंदर आ गया, तो हमने क्या कहा, बाहर को ब्लैक था वो अंदर आएगा, और 2 वाइट किधर हो जाएंगे, बाहर को, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 बाहर को भरे आए, भरे नहीं आने चाहिए, वाइट आने चाहिए, आंसर कौन आ जाएगा? ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन आपका ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ऊपर करो इसको। 21 बड़ा नाइस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है प्रत्येक का आंसर एकदम राइट आ जाएगा और आना भी चाहिए। कोशिश करने वालों की खूब हाल हुआ करती है। रेडी? बताओ ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन, सी और डी आ गया। क्या बात है, आया तेरा आंसर है ना? हाँ देखिए डर को, आपने क्या किया, कंपेयर करना है। यहाँ पर जो आकृति है उसका इससे कंपेयर करना है, यहाँ है जो इसका इससे कंपेयर करना है, यहाँ है जिसका इससे कंपेयर करना है। जो यहाँ से चेंज हुआ है बिल्कुल उसको भी अगले से चेंज करना है। हमने कहा अब कोई सब मर्जी है जिसको लो, मैंने कहा वो तो 8 चेंज करना है, मैंने 8 को चेंज करूंगा। आधी भुजा गया, एक भुजा आया, 8 यहाँ पर आया। मैंने ओए तू भी यहाँ पर कितना भुजा चलेगा, आधी तो ये चलेगा, आधे यहाँ चलेगा, तू यहाँ पर आना चाहिए, तेरे में, तेरे में, तेरे में, तेरे में। 2 ऑप्शन बचे। कितने बचे? 2। फिर कहना है कि ठीक है 2 बचते तो दोनों में लड़ाई करो कि तुम लोग क्यों, हमारा तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। हमने कहा कि तुम दोनों लड़ाई, अरे ईवीसीए में अरे पकड़ोगे हमारे साथ। कोई कहे मेरे को यहाँ से, बोले हाँ, बोले हाँ, बोले फिर पकड़े गया, बोले की बात सही है, पकड़े गया भाई देख रहे हैं। तो अब हैज है देखना, कौन को देखा? हैज। तो हैज ये रहा, तो हैज का स्थान इसमें ले रखा है, ये जहाँ जाएगा हैज भी वहीं जाएगा। हमने कहा कि तुम इधर बोले इधर को, आधी एक भुजा यहाँ चला, आधी 1.5 भुजा चल, एंटी क्लॉकवाइज है, तू भी जाएगा, एक भुजा आधी भुजा, बोले है यहाँ पर आना चाहिए, बोले किस तेरे में आया, तेरे में नहीं आया, तू गलत है, आंसर बनाया बी ऑप्शन। बोले बात समझ में आई नहीं आई? हाँ इंग्लिश स्टार को हाँ तो कुछ भी करो, तो यहाँ पर ये अरे ये ना स्टार की जगह कहाँ है? ये नहीं स्टार, तो ये स्टार की जगह कौन ले रहा है? वर्ग। वर्ग लास्ट में तो कहाँ आएगा? फर्स्ट में आएगा। तो हमारे फर्स्ट में आ रहा नहीं आ रहा? कहाँ कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है बाबू? देखो कहाँ गया, तभी तक कहता हूँ जैन जी महाराज मोटा मोटा दिमाग से देखते हैं, छोटा छोटा दिमाग से ना देखते हैं। ऊपर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन नहीं देखने का, आगे देखिए, आगे देखिए, यस अरे ये भी चाहिए कर दो। एक बार देखते हैं कितनों का आंसर आता है, एक बार देखते तो सही है। बड़ा है जी, दिमाग जिसका लगा आंसर आया। कैसे दिमाग लगाना है, यही तो है बस एनालॉजिकल।
दिल्ली पुलिस की एग्जाम जो देगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आप ये कहो कि सर मजे मजे। अब रेलवे का कोई गारंटी नहीं है, दे भी दे और ना भी दे, क्योंकि रेलवे अठाए भंडार है। जैसे जीके का अठाए भंडार है ना, ऐसे ही रीजनिंग का मर दिया है, जो चैप्टर दे देगा कोई रोक टोक नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस देता है रेलवे, ऐसा सिस्टम करता है। ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी। बोले कि मार साहब 2 2 4 2 6 हो जाए, बोले कि मार साहब 6 से कितने हो जाए 4, तो यहाँ पर 5 है, 5 से कितने जाएगा 3, काय भी ना देखो आंसर ही आओ 3 को जवाब आया है। आंसर बनाया ए ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, शानदार क्वेश्चन ये ऑप्शन नहीं दिखते क्या? मैं बना दो ऑप्शन तो कहते यह रोक गया। यही तो नहीं दिख रहा, वो तो दिख रहा है ना। ठीक है मेरे ब्रो, चलो पूछते हैं भैयाओं से कितना का आंसर एकदम राइट नहीं आता है। अच्छा क्वेश्चन है, सोच देखना, बदल के मत देखना, दिमाग लगा के देखना, आंसर आएगा पक्का आएगा। ए ऑप्शन कितने भैयाओं का है? ए। बी ऑप्शन कितनों का है? बी। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। वेरी 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 नाइस, जिनका आंसर डी है। अब आगे दिमाग में करेगा ना दिमाग का, मुझे पता ही नहीं था यार उस टाइम। फोकस फोकस तो फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब ये देखिए, आप लोग फोकस लगाते हो, दिमाग लगाते तो आंसर आएगा। देखो फर्स्ट आकृति फर्स्ट टॉप पर चली गई, फर्स्ट आकृति टॉप पे चली गई, तेरे में नहीं है, तुम तीनों में, ठीक है। यहाँ पर देखा वर्ग, देखा वर्ग, सेकंड आकृति थर्ड स्थान पर चली गई, सेकंड आकृति थर्ड स्थान पर इसमें नहीं आई, ये दो बचे। अब हमने देखा सर त्रिभुज थर्ड था, सेकंड पर आ गया, इसने अपनी शक्ल चेंज की क्या? नहीं की, तो इसने शक्ल चेंज नहीं की, तो थर्ड है, तो थर्ड इधर को देख रहा है तो इधर को ही देखेगा, इसमें इधर को देखता है, इसमें ऊपर को देखता है, आंसर इसलिए गलत हो गया, जल्दबाजी का नतीजा ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन शानदार है, बड़ा लाजवाब है, जानदार है। मन में बहुत सारी उम्मीद है तुमसे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, उम्मीद प्रत्येक का एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। हाँ मेरे ब्रदर, एकदम राइट आंसर आना चाहिए। अच्छे से आंसर देना, जल्दबाजी मत करना, उम्मीद है। सही बैठे तो यार, कैसे पागल को दोनों गलत से बैठो, सही बैठे। कौन छोड़ दिए सारे? हाँ भाई, ए ऑप्शन कितने भाइयों का है? ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखो ना क्वेश्चन कितना अच्छा है। अच्छा कुछ भी नहीं है, डिग्री घुमाना है, पहले तो डिग्री घुमाएंगे। बोले कि सर नीचे देखा था, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगी, इधर को फेस हो गया। फेस होने के बाद में इनका भी फेस ऊपर की साइड होना चाहिए, लेकिन इनका फेस किधर का रहेगा? तो नीचे। इनका फेस भाई, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, तो इसने कहा ना, इसको भी मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा। जब ये घुमाए इधर को तो ये घूमेगा इधर को, इसको ऐसे घुमा देंगे आगे। हमने कहा ठीक है, ये 90 डिग्री घूमेगा ऐसे, जब ये घुमाए ऐसे तो ये भी घूमेगा ऐसे, ये घूम गया ऐसे। अब ऐसे घूमने के बाद में जब इसका आएगा ये इधर को, तो हमने कहा इधर को नहीं आएगा सर, जब इसको ऐसे लिया हमने 90 डिग्री पे, ये इसके साथ ऐसा आना चाहिए, तो ये इधर को साइड ले आएगा, किधर साइड आएगा? इधर की साइड आएगा। वही आएगा नहीं आएगा? घुमा दिया इसको, आंसर कौन आ जाएगा? डी ऑप्शन।
एक्चुअली 26 तो आप लोग जैसे घुमाओगे वैसे आंसर आएगा। अगले अगला क्वेश्चन है तो पेज कहाँ बोल दिया 38 है ना 38 ऊपर लेना इसको एक स्कोर देखो बस 34 नंबर क्वेश्चन। हाँ मन में पता है ऐसा देखो ये तो गुणाकार चिन्ह है ये सटार है हाँ भाई ए ऑप्शन कितनों का था ए बी ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो देखो इसका जो ये सर्किल है ना तो ये एरो से कंपेयर करेंगे ये गुणा का चिन्ह है तो त्रिभुज से कंपेयर करेंगे जैसे गुणा का चिन्ह जाएगा ऐसे त्रिभुज जाएगा जैसे ये सर्किल जाएगा ऐसे यहाँ पर एरो जाएगा। हमने कहा कोई भी एक आधा से देख लो मैंने क्या किया मैंने ये सर्किल देखा ये सर्किल आधा किसका यहाँ पर आया ये एरो आधा किसका यहाँ पर आया चारों में आया। सर हमने तो कोई दिमाग कुछ अलग लगाया। अब मैंने देखा ये स्टार देखा स्टार ये स्टार यहाँ से गया इधर को वापस गया आगे इधर को। हमने कहा एस तो इधर को जाएगा इधर को आएगा इसमें आया सर इसमें नहीं आया ये लोग एक कैंसिल हो गया। हमने देखा कि नहीं सर आपकी बात में बराबर देखूंगा बराबर ऊपर से जस्ट नीचे आया ये आ गया। मैंने कहा प्लस टू भी जस्ट नीचे आएगा तेरे में नहीं आया तेरे में आया सर 2 बचे। अब हमने कहा 2 बचते तो कंपेयर करो लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। अब हमने देखा कि सर यहाँ पर एक नवादा आ करके जैसे कि अपन ने देखा ये गुणा का चिन्ह और देख लेते हैं गुणा का चिन्ह आ जाता है गुणा का चिन्ह यहाँ से और इधर को आया तो हमने कहा कि सर यहाँ पर किसका है त्रिभुज भी यहाँ से जाएगा यहाँ पर आएगा इस जगह त्रिभुज किसमें आया सी ऑप्शन में इसमें नहीं आया। ये लो आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना बाकी चर्चा कल तब तक के लिए बेस्ट ऑफ यस थोड़ा शट डाउन करते हैं थोड़ा वापस करते हैं